नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हमारा फर्स्ट माइनर का लास्ट लेक्चर है। आज हम 1D के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें हम कल इसकी फर्स्ट स्टेज कर रहे थे, जिसके हमने 56 क्वेश्चन कल कर लिए थे। आज हम 57 से आगे करेंगे। कल की क्लास अपनी थोड़ी लंबी हो गई थी, आज भी क्लास में भी थोड़ी ज़्यादा हो जाए, क्योंकि अपने को इसके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। ओके, तो रेडी हो? अब देखिए 57 नंबर क्वेश्चन जो कि रिलेटिव वेलोसिटी से है। ओके, देखिए ए बॉट, वो कह रहा है कि किसी 57 क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आपके पास क्वेश्चन है जो कि वो कह रहा है बॉट है जो रिवर को 8 किलोमीटर पर आवर से क्रॉस कर रही है और रिजल्टिंग वेलोसिटी 10 है। तो देखो 8 से वो क्रॉस कर रही है। ओके, 57 में देखिए 8 से वो क्रॉस कर रही है और उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी आपको 10 दी है। तो रिवर की वेलोसिटी पूछा है। ये वेलोसिटी ऑफ रिवर हो गया, ये वेलोसिटी ऑफ मैन ग्राउंड हो गया, ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। तो ये क्या हो जाएगा, आपको क्लियर दिख रहा है, 6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर 6 हो जाएगा। 58 में देखिए आपको बॉट की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट दी है, वाटर की वेलोसिटी दी है, रिलेटिव वेलोसिटी पूछा है। तो रिलेटिव क्या होगा, बॉट माइनस वाटर। बॉट में से वाटर की सब्ट्रैक्ट करेंगे, थर्ड आंसर आ जाएगा 6i कैप प्लस 8j कैप। 59 देखिए रिलेटिव का है। 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन है जो नॉर्थ को जा रही है, पैरेट उसके अपोजिट जा रहा है साउथ में। तो रिलेटिव क्या होगी, दोनों की ऐड हो जाएगी। 10 + 5 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। डिस्टेंस 150 क्रॉस करनी है पैरेट को, टोटल कितना हो गया 10 सेकंड हो जाएगा, 150/15। ओके, नेक्स्ट देखिए रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। रिवर ईस्ट से वेस्ट की ओर फ्लो हो रहा है। ये रिवर है आपके पास 60 नंबर में, देखिए ये रिवर का फ्लो है ईस्ट से वेस्ट की ओर। और कोई मैन है वो साउथ बैंक पर खड़ा है और वो जाना चाहता है नॉर्थ की ओर। ये साउथ बैंक था तो वो नॉर्थ की ओर जाना चाहता है इधर, और अलोंग द शॉर्टेस्ट टाइम यही होगा। और शॉर्टेस्ट टाइम के लिए उसे किधर जाना पड़ेगा, नॉर्थ की ओर, ड्यू नॉर्थ आ जाएगा। अगर पूछ लेता कि शॉर्टेस्ट पाथ, तो शॉर्टेस्ट पाथ के लिए उसको इधर जाना पड़ता। शॉर्टेस्ट पाथ के लिए इसके अपोजिट थीटा एंगल से जाना पड़ता है। ये 10 है और रिवर का फ्लो कितना है 5, तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा 5/10 साइन थीटा, मतलब 1/2। तो 1/2 का मतलब कितना हो गया 30 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो 30 डिग्री से वो इधर जाएगा। तो इससे किससे, रिवर के फ्लो के साथ उसका एंगल क्या बनेगा, क्लियर। ये रिवर का फ्लो है तो ये एंगल 120 हो जाए। डायरेक्शन पूछ लेता तो 30 डिग्री किधर, ईस्ट, किसका, नॉर्थ का। ओके, नेक्स्ट देखिए 61 में कहता है कोई पर्सन है वो अपोजिट पॉइंट पर जाना चाहता है और वो इतने से चल सकता है, उसको 120 डिग्री। देखो ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा ही है लगभग, अगर ऐसा बनता है, ये वैसा है नहीं है ना। ये रिवर का फ्लो था, वो इधर चलेगा, 120 दिया है तो ये एंगल कितना हो गया 30। ये 0.5 से चल सकता है तो VRG पूछ रहा है, तो RG क्या हो जाएगा, RG/0.5 साइन 30। तो क्या हो गया, VRG क्या हो गया 0.5/2, मतलब 0.25 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए 62 62 में दिया है कि A मूव हो रहा है 65 से, B उसके पीछे है कितने से 80 से। तो रिलेटिव पूछा है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, 80 - 65 15 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए 63 में दिया है कोई थीप है वो 9 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, पुलिस उसके पीछे 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है। तो दोनों की रिलेटिव क्या होगी, 10 - 9 1। 100 मीटर की डिस्टेंस पर है तो पकड़ने के लिए कितना टाइम लगेगा, T = 100/1, मतलब 100 सेकंड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए 64 कोई मैन है वो सिटिंग इन ए बस जो वेस्ट से ईस्ट की ओर जा रही है और ऑब्जर्व कर रहा है रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउन। देखो बस इधर जा रही थी, किधर, वेस्ट से ईस्ट की ओर, और रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, ये VRM था। तो रेन की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट क्या हो जाएगी, इसका मतलब वेस्ट से ईस्ट की ओर होगी और किसी एंगल पर होगी। ओके, तो इसका आंसर क्या हो गया, टू फॉल एट एन एंगल गोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, किसके रेस्पेक्ट, ग्राउंड के रेस्पेक्ट। वो क्वेश्चन में क्लियर कह रहा है अनदर मैन जो स्टैंडिंग है ऑन द ग्राउंड,
उसके लिए रेन क्या होगी, मतलब वो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की डायरेक्शन पूछ रहा है, तो क्या होगी, ईस्ट में जा रहा था, रेन ये गिरेगी, इसका मतलब वेस्ट से ईस्ट की ओर तो है लेकिन है किसी एंगल पर। ओके, नेक्स्ट देखिए 65, वो कह रहा है मोटरबोट है, डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम का टाइम दिया है। मैंने आपको बताया था डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम का टाइम दिया हो तो उस केस में टाइम क्या होगा, 2t1 बाई t1 प्लस अपस्ट्रीम डाउन अप प्लस डाउन, ये फॉर्मूले से आप डायरेक्ट क्वेश्चन निकाल लेना। 66 मैंने कल की क्लास में एक्सप्लेन किया था रिलेटिव के लास्ट टर्म में, तो 2d/3v आ जाएगा। मैंने आपको ट्राइंगल का बताया था, स्क्वायर का बताया था, हेक्सागोन का बताया था। ओके, 67 में कह रहा है कि दो ट्रेन्स हैं, वो एक दूसरे को अप्रोच कर रही हैं, तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, उनकी रिलेटिव हो जाएगी 37.5 प्लस 37.5 कितना हो गया, 75 किलोमीटर पर आवर। और वो कह रहे हैं कि 90 किलोमीटर पर है, तो 90 किलोमीटर पर है, तो कितने टाइम बाद वो मिलेंगी आपस में, S/VR, तो कितना हो गया 90/75, तो आपके पास 6/5 में इतने टाइम तक बर्ड क्या है वो उड़ता रहेगा और वो कॉन्स्टेंटली 60 किलोमीटर पर आवर से उड़ रहा है, तो उसके द्वारा कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, v bird into t, तो 60 into 6/5 इक्वल टू 72 किलोमीटर। 68 सेम क्वेश्चन है, आपको 37.5 की जगह 30 दिया है, तो रिलेटिव आपके पास 60 हो जाएगा। फाइनली 90/60 इंटू 60 90 किलोमीटर आ जाएगा। ओके, 69 देखिए, आपको मैंने करवा दिया था ऐसा क्वेश्चन, नोट्स में देखना। ओके, 70 नंबर रिलेटिव स्टार्ट होते ही मैंने बताया था। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, वो कह रहा है दोनों कार्स हैं, दो कार जब दूर जा रही हैं तो एवरी सेकंड 8 मीटर जाती हैं, मतलब उनका अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव कितनी है 8, और जब एक दूसरे के पास आती हैं तो एवरी सेकंड कितनी आती हैं 0.8, मतलब रिलेटिव क्या है उस केस में VA माइनस VB इक्वल टू 0.8, दोनों से आप VA और VB की वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ए बस इज मूविंग 10 मीटर पर सेकेंड, एक स्कूटरिस्ट 100 सेकेंड में उसे क्रॉस करना चाहता है, बताओ कितनी वेलोसिटी होगी अगर वो 1 किलोमीटर। ये कोई स्कूटर है और ये बस है, इनके बीच की डिस्टेंस 1000 मीटर है, ये वेलोसिटी दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी v है, तो दोनों की रिलेटिव क्या होगी, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी v माइनस 10, और रिलेटिव को क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम कितना दिया है 100, तो आपके पास 10 आ गया, तो v कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए 72, ए मैन इज स्टैंडिंग, ए मैन स्टार्ट रनिंग अलॉन्ग ए स्ट्रेट रोड विद द वेलोसिटी इतना और ही फॉलिंग, द रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउन अलॉन्ग जे, मतलब ये वेलोसिटी थी मैन की और रेन डाउन का मतलब माइनस जे में गिर रही, ये क्या थी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। अब वो कह रहा है कि वो अपनी स्पीड को डबल कर देता है, जब वो अपनी स्पीड को डबल कर देगा तो ये 2u हो गया, मतलब ये कितना है u। अब देखिए इनिशियली ये वेलोसिटी ऑफ मैन था, ये रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन था, तो ये क्या हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जब वो अपनी स्पीड को बढ़ाएगा ये चेंज नहीं होगा, ये चेंज होकर के ये हो जाएगा। और इस केस में वो कह रहा है कि जो VRM डैश है ना वो वर्टिकल से थीटा एंगल बनाती है। तो आप VRM को क्या लिख सकते हैं, U बाय VRM कॉट थीटा हो जाएगा, सॉरी U बाय VRM आपके पास tan थीटा है, तो आप VRM को क्या लिखोगे U बाय tan थीटा। आप अगर यहां से वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखो तो क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है UI, और रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या है, वैल्यू ये है, डायरेक्शन नेगेटिव J कैप है, तो कुछ ऐसा आंसर आ जाएगा आपके पास, मतलब सेकंड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 73 में कह रहा है कि बॉट इज टुवर्ड ईस्ट विद वेलोसिटी 4 मीटर, स्टिल वाटर में नॉर्थ की और इसकी रिवर का फ्लो है। ओके, तो देखो रिवर का फ्लो आपको दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ बॉट विद रिस्पेक्ट टू रिवर क्या दिया है आपको 4 मीटर पर सेकेंड। ये किधर है 4 मीटर पर सेकेंड का मतलब ईस्ट, ईस्ट को अपन I कैप ले लेते हैं, ये होता है ना, ये ईस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये वेस्ट होता है। अब वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको क्या दिया है 2J कैप दिया है, नॉर्थ की ओर है तो क्या हो गया 2J कैप।
इस केस में वेलोसिटी ऑफ बॉट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ बॉट विद रेस्पेक्ट टू रिवर क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ बॉट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इसको क्या लिखेंगे? ये हो जाएगा। ये हो गया तो क्या हो गया? 4i कैप प्लस 2 जी। अब वेलोसिटी ऑफ विंड दे रखा है आपको विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, कितना दिया है इसने? 6j कैप दिया है, नॉर्थ में दिया है। अब वो कह रहा है वेलोसिटी ऑफ फ्लैग क्या होगा? ग्राउंड के रेस्पेक्ट ये होता, बॉट के रेस्पेक्ट क्या होगा? इसका मतलब विंड की वेलोसिटी बॉट के रेस्पेक्ट पूछ रहा है, तो क्या होगा? विंड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस बॉट विद रेस्पेक्ट। तो इनको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 6j कैप माइनस 4i कैप माइनस 2j कैप, तो क्या हो गया? माइनस 4i कैप प्लस 4j कैप। मतलब दोनों सेम है, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव, तो डायरेक्शन ये हो जाएगी। ये डायरेक्शन कौन सी होगी? नॉर्थ, और ये सॉरी ये वेस्ट होता है, सॉरी ये वेस्ट होता है, ये साउथ होता है, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी। ओके, फर्स्ट आंसर आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए 74, रेन ड्रॉप आर फॉलिंग वर्टिकली विद द वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, आगे कह रहा है साइक्लिस्ट मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड, रेन ड्रॉप अपीयर टू बी कमिंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, देन वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट। बहुत ही अच्छा सवाल है। उसने दिया रेन डायरेक्टली नीचे को गिर रही है और मेन डेफिनेटली ये चलेगा। ये कितने से है? 10 मीटर पर सेकंड से, लेकिन उसे अपीयर क्या हो रही है? ये, और ये कितनी अपीयर हो रही है? 20। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? Vmg को आप क्या लिखोगे? हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस जो भी है बेस या परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये कितना हो गया? 300 का रूट, जिसे आप लिख सकते हैं 10 रूट 3। आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 75 क्वेश्चन में v इक्वल टू क्या दिया है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। वो कह रहा है जब वेलोसिटी 0 होगी तब एक्सेलरेशन क्या होगा? आपको पता है व्हेन वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ x, देन a को आप क्या लिखते हैं? v dv बाय dx। जब v 0 होगा तो a डेफिनेटली शुड बी 0। ओके, नेक्स्ट देखिए 75 के बाद नेक्स्ट स्टेज देखिए। हाँ भाई स्टूडेंट्स, अभी हम बात करेंगे सेकंड स्टेज की। ओके, फर्स्ट स्टेज अपन ने कंप्लीट कर दिया है। सेकंड स्टेज में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है कि किसी बॉडी को आपने ड्रॉप किया था यहां से, ये h हाइट थी, और 2 सेकंड बाद आपने रोक दिया, t इक्वल टू 2 सेकंड बाद आपने रोक दिया। यहां वेलोसिटी 0 थी, तो 2 सेकंड में कितनी गिरेगी? ये 1 सेकंड में g/2, दूसरे में 3g/2, दोनों का सम क्या हो गया? 2g का मतलब 20 मीटर। रोक दिया तो इसका मतलब यहां वेलोसिटी फिर 0 होगी, फिर छोड़ा तो अगले 2 सेकंड में फिर कितनी चली? जो पहले 2 में, क्योंकि पहले भी u से 0 से किसी वेलोसिटी तक थी, अब फिर 0 से ही है, तो फिर 20 मीटर। टोटल कितना चल गई? 40। तो इस टाइम इसकी ग्राउंड से हाइट कितनी होगी? h माइनस 40 हो जाएगी। मतलब आंसर क्या होगा? 4th। सेकंड देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 3 पार्टिकल दिए हैं, उसने कहा है कि एक पार्टिकल x के अलोंग जा रहा है, उसी टाइम दूसरा पार्टिकल y के अलोंग चलता है u2 से, उसी टाइम तीसरा पार्टिकल y इक्वल टू x का मतलब 45 डिग्री से किसी वेलोसिटी v से चलता है। इस v की वैल्यू बताओ कि हर टाइम वो तीनों एक ही लाइन में हो। जब भी कभी देखो, यहां देखो तो यहां तीनों एक लाइन में, हर वक्त एक लाइन में हो, राइट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तीनों के एंड से जो बनने वाले वेक्टर हैं वो कोलिनियर होंगे। इसका मतलब BC पैरेलल होगा किसके? अगर इनके पोजीशन वेक्टर लूं मैं, ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, ये C वेक्टर, तो मैं अगर इनका पोजीशन वेक्टर लूं, t टाइम बाद ये मिले हैं, तो मैं A वेक्टर को क्या लिख सकता हूं? u1t i कैप, B वेक्टर को क्या लिख सकता हूं? u2t j कैप, और C वेक्टर को लिख सकता हूं v1t cos 45 i कैप प्लस sin 45 j कैप। 45 मतलब √2, तो i प्लस j। जब कोलिनियर हो तो उनके पोजीशन वेक्टर किसी एक पॉइंट से लगिए सेम सेंस में, चाहे वो क्लॉकवाइज है चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज, उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा सम 0 होता है। जैसे A टू C प्लस C टू B
प्लस बी टू ए इक्वल टू क्या होगा 0। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ए टू सी प्लस सी टू बी। बस सेंस नहीं बदलना, अपने ऑर्डर नहीं बदलना। माइनस बी क्रॉस ए को उधर ले जाकर ए क्रॉस बी भी लिख सकते। कोई कंफ्यूजन? सेंस नहीं बदलना। ए से सी ए क्रॉस सी से बी क्रॉस सी, बी से वापिस ए बी क्रॉस ए का सम क्या होगा 0 होगा। कोई कंफ्यूजन? अब देखिए ए क्या था आपके पास u1t i कैप, सी क्या था ये, इनका प्रोडक्ट क्या हो गया, ये v है सॉरी, तो u1vt स्क्वायर बाय रूट 2 प्रोडक्ट करेंगे। ए क्या था i क्रॉस i 0, i क्रॉस j, तो क्या बचा i क्रॉस j प्लस c क्रॉस b, c क्या था ये और b ये, तो आपके पास क्या है v u2t स्क्वायर बाय रूट 2 c क्रॉस b, तो i क्रॉस j और j क्रॉस j 0 इक्वल टू a क्रॉस b, तो u1 से u2 का क्या हो गया u1 u2 t स्क्वायर, तो i क्रॉस j। अब i क्रॉस j i क्रॉस j i क्रॉस j उड़ गया, डायरेक्शन को खत्म किया आपने। t स्क्वायर भी आपके पास कैंसिल हो गया। यहां से आपके पास v बाय रूट 2 u1 प्लस u2 आ गया, उधर आपके पास u1 u2 आ गया, तो v की वैल्यू रूट 2 u1 u2 बाय u1 प्लस u2 आ जाएगा। एक अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास 4th हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन। वो कह रहा है कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग मूव हो रहा है, जो पावर डिलीवर हो रही है वो कांस्टेंट है, और उस केस में डिस्टेंस का टाइम के साथ क्या रिलेशन होगा। देखिए जो पावर होती है इसे फोर्स इंटू वेलोसिटी लिखते हैं, ये कांस्टेंट है। और फोर्स को क्या लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं डीवी बाय dt, तो आप लिख सकते हैं v dv बाय dt ऑलवेज इसमें क्या है कांस्टेंट है। इसका मतलब v dv डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dt। आप इंटीग्रेशन करोगे तो v स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा किसके t के, मतलब v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट t होगा। आप इसको लिख सकते हैं dx बाय dt, मतलब dx डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रूट t dt। इसका फिर से इंटीग्रेशन करेंगे आप तो आप लिख सकते हैं x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा 1/2 प्लस 1, तो कितना हो गया 3/2, तो इसका मतलब x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3/2। नेक्स्ट देखिए फोर्थ क्वेश्चन। कोई पार्टिकल दे रखा है कांस्टेंट फोर्स से मूव कर रहा है, तो उसके लिए t की वैल्यू दी है, t इक्वल टू क्या है रूट x और प्लस 3, राइट। वो कह रहा है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी इज 0। काफी सिंपल, देखो x को आप क्या लिखेंगे t माइनस 3 का स्क्वायर ना, वेलोसिटी क्या होगी आपके पास dx बाई dt ना। जब आप इसका डिफरेंशियल करोगे पहले पावर का होगा 2t माइनस 3 फिर t का 1, और अगर इसको 0 रखोगे तो इसका मतलब t माइनस 3 0 होगा। t माइनस 3 0 हुआ तो x भी आपके पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है, ये ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको बताया था नोट्स में, देखिए जब टाइम इंटरवल t1 t2 t3 होगा उनके अंदर एवरेज वेलोसिटी का डिफरेंस v1 माइनस v2 रेशियो v2 माइनस v3 ऑलवेज इक्वल होगा क्या t1 प्लस t2 रेशियो t2 प्लस t3। नेक्स्ट देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन, इसका सेकंड आ जाएगा फिफ्थ का। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, ए बॉडी ट्रेवल 220 सेंटीमीटर इन फर्स्ट 2 सेकेंड, t इक्वल टू 2 सेकेंड में कितना चला ये 200 सेंटीमीटर सॉरी। नेक्स्ट 4 सेकेंड में 220 चलेगा, ये 220 चला 4 सेकेंड में, मतलब t इक्वल टू 6 पर यहां पहुंच जाएगा। तो 7 सेकेंड पर इसकी वेलोसिटी पता करनी है। सिंपल है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। उसने दे रखा है कि बॉडी स्टार्ट हो रही है कहां से, ऐसा कुछ नहीं दिया, रिटार्डेशन बोल रखा है। रिटार्डेशन के केस में s इक्वल टू यू टी माइनस 1/2 at स्क्वायर हो। दो इक्वेशन बनेगी, t इक्वल टू 2 सेकेंड के लिए तो बन गया 200 इक्वल टू 2u, 2 का स्क्वायर 4, 4 से कैंसिल हुआ 2a, मतलब u माइनस a कितना आ गया 100 आ गया।
और 6 सेकंड के लिए इक्वेशन बनेगी, टोटल डिस्टेंस कितनी चली 420 इक्वल टू 6a और -6 का 36 18a हो गया। तो आपके पास सॉरी au था, तो क्या हो गया u माइनस 3a इक्वल टू 70 हो गया। अगर इनको सब्ट्रैक्ट कर दोगे u कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस माइनस प्लस 3a, तो क्या हो गया किससे 1 माइनस 2 से 2a इक्वल टू कितना हो गया 100 माइनस 70 30, तो a की वैल्यू क्या है 15 हो जाएगी। a की वैल्यू 15 है तो u की वैल्यू यहां से क्या होगी 150। अब वेलोसिटी 7 सेकंड बाद पूछी है तो u माइनस 80, माइनस क्यों लिया रिटार्डेशन है। u की वैल्यू आपको पता है 115 माइनस 15 इंटू 7 क्या हो गया 105, तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर पर सेकंड आ जाएगा। इसका मतलब आपके पास इसका आंसर क्या होगा सेकंड आंसर हो जाएगा। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। वो कह रहा है दो कार्स है मूव हो रही हैं ए और बी वेलोसिटी से, ओके ए ज़्यादा है बी से। ए कह रहा है कि एस डिस्टेंस पर है बी से और उसका ड्राइवर ए एक्सेलरेशन अप्लाई करता है। सिंपल देखिए रिलेटिव वेलोसिटी आपके पास क्या आ जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी वी ए माइनस वी बी, ओके। रिलेटिव वेलोसिटी आपके पास है वी ए माइनस वी बी और रिलेटिव रिटार्डेशन क्या आ जाएगा आपके पास माइनस ए आ गया। तो अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी इसे मानूं तो उस केस में फाइनल रिलेटिव क्या होगी 0। तो उस केस में स्टॉपिंग डिस्टेंस आपके पास क्या हो जाता है, यहाँ से यू आर स्क्वेयर बाय 2a हो जाएगा, मतलब वी ए माइनस वी बी स्क्वेयर बाय 2a आ जाएगा। अब अगर स्टॉपिंग डिस्टेंस से s की वैल्यू ज़्यादा या बराबर होगी तो उस केस में कोलिजन नहीं होगा। तो आप कह सकते हैं s शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए वी ए माइनस वी बी का स्क्वेयर बाय 2a होना चाहिए। इसका मतलब आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा 3rd आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट देखिए 8th क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, आपने देखना अपने नोट्स में। 9th क्वेश्चन, इंजन ऑफ व्हीकल कैन प्रोड्यूस मैक्सिमम एक्सेलरेशन 4, maximum retardation 6, the minimum time in which it car travel a distance 3 किलोमीटर is, जिसमें ये 3 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है, वो आपके पास टाइम पूछ रहा है कि मिनिमम टाइम कितना होना चाहिए, ओके। तो मिनिमम टाइम के लिए आपने इसमें एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था s इक्वल टू, याद करो तो इस तरह से मैंने आपको बताया था कि कार पहले एक्सेलरेट हो रही है और फिर वो रिटार्ड हो रही है, ये अल्फ़ा है ये बीटा है, टोटल टाइम t है, तो 1/2 अल्फ़ा बीटा बाय अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वेयर जैसा कोई फॉर्मूला याद आया। तो आपके पास क्या हो जाएगा 1/2 इंटू ए कितना है आपके पास अल्फ़ा कितना है 4 इंटू 6/10 इंटू टाइम t आपको पता करना है और डिस्टेंस आपको दे रखी है, इसने कितनी दी है 3 किलोमीटर। कोई कंफ्यूजन, आपके पास ये कितना हो गया, ये 3 हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 10⁻⁴/4, तो टी क्या हो गया 10⁻²/2, मतलब 50 सेकेंड हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9th के बाद 10th देखिए, 2 ट्रेन्स है मूव कर रही है 15 मीटर और अहेड टुवार्ड वन अनदर अलोंग स्ट्रेट लाइन, both the drivers apply the brake simultaneously when they are 500 meter apart if the each has a retardation 1, the separation after their stop। देखिए ये एक दूसरे की रिलेटिव निकाल लीजिए, रिलेटिव वेलोसिटी आपके पास कितनी होगी 35 मीटर पर सेकेंड, रिटार्डेशन की वैल्यू उसने दे रखी है कितनी होगी रिलेटिव 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अपोजिट हैं जुड़ जाएंगे। स्टॉपिंग डिस्टेंस देखिए क्या हो गया वी आर स्क्वेयर बाय 2a हो जाएगा, स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है 35 इंटू 35/4 आ जाएगा। आपने इनका रिजल्ट निकाल लेना, इनिशियली डिस्टेंस 500 थी, उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना, तो आपके पास x इक्वल टू एस माइनस डी एस होगा। s आपको 500 दिया है, माइनस डी एस आप निकाल लेना, ओके, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए 11th क्वेश्चन, बिटवीन 2 ट्रेन्स, ऐसा क्वेश्चन भी आपको मैंने बता चुका हूँ, 54 आंसर आएगा, आपको नोट्स देखना, ओके। 12वां क्वेश्चन देखिए,
ए कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूविंग विद a uniform acceleration passes average velocity 5, 10 and 15 in first, second and third distance. What is the total distance travel? देखो फर्स्ट सेकंड में 5 मीटर एवरेज थी, तो डिस्टेंस क्या हो गया 5 मीटर, सेकंड का डिस्टेंस क्या हो गया 10 मीटर और थर्ड का डिस्टेंस क्या हो गया 15 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस आपके पास क्या हो गया 30 मीटर हो जाएगा। क्योंकि एक सेकंड की एवरेज बोला है तो डिस्टेंस क्या होती है एवरेज इनटू टाइम, तो टाइम का वैल्यू 1 सेकंड है। ओके, तो न्यूमेरिकली इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, एक बॉडी है, उस पर ओरिजिन से वेलोसिटी इतनी है, वो कह रहा है कि जब वाई कंपोनेंट, देखो इसका 13 क्वेश्चन का ux आपको दिया है 30 और ax आपको दिया फोर्स बाय मास तो -6/5, uy आपको दिया है 40 और ay आपको दिया है -5/5, फोर्स बाय मास को एक्सेलरेशन लिखते हैं -1। y कंपोनेंट की वेलोसिटी क्या हो? The time in which the y component of velocity become 0 is, टाइम पूछा है जब vy 0 होगा, vy इक्वल टू uy प्लस ay t इक्वल टू 0 ना, तो आप लिख सकते हैं 40 - 1 इंटू टी इक्वल टू 0, इसका मतलब t की वैल्यू क्या होगी 40 सेकेंड हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखिए 14 नंबर, A stone is dropped from the top of a tower height h 1 second. Another stone is dropped from the balcony 20 मीटर below. ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, ध्यान से देखिए 31.25 आ जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, stone is throw upward with a speed u attain the maximum height. Another stone throw upward from the same point with a speed 2u attain the maximum height h. What is the relation between h and h? आपको पता है मैक्सिमम हाइट क्या होती है, h इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g होती है, h डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यू स्क्वायर है, अगर वेलोसिटी को डबल करेंगे तो हाइट 4 टाइम्स हो जाएगी, इसका मतलब h इक्वल टू क्या होगा 4h आ जाएगा। ओके, इसका मतलब थर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक बॉडी है, वो कवर ए डिस्टेंस 7x इन लास्ट सेकंड वेयर x इज द डिस्टेंस कवर इन फर्स्ट सेकंड। देखिए लास्ट सेकंड में जो डिस्टेंस है वो 7x है और फर्स्ट में आपको पता है क्या होती है g/2, hn का फॉर्मूला होता है 2n - 1 इक्वल टू 7g/2, तो आपके पास n की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 सेकेंड आ जाएगी, तो 16 नंबर क्वेश्चन भी आसान हो जाएगा। ओके, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ए, जो ग्राउंड पर t1 टाइम में पहुंचती है, और उसी टाइम दूसरी बॉडी को सेम स्पीड से नीचे की ओर फेंका गया है जो t2 टाइम में पहुंचती है। अगर वहां से किसी तीसरी बॉडी को फ्री फॉल गिराया जाए, मैंने आपको बताया था यहाँ से ऊपर फेंकोगे ग्राउंड पर आएगी v1 वेलोसिटी t1 टाइम में, नीचे फेंकोगे वो ग्राउंड पर आएगी v2 वेलोसिटी और t2 टाइम में, और फ्री फॉल फेंकोगे वो t टाइम में आएगी। इनका रिलेशन आपको बताया था t1/√2 होता है, t1 सबसे ज़्यादा होगा, t उससे कम होगा, t2 सबसे कम होगा, और स्पीड दोनों की सेम होगी। ओके, v1 और v2। ओके, अगर इनिशियल स्पीड सेम है, थर्ड आंसर आ जाएगा। A rocket is fired vertically from the ground. It moves upward with a constant acceleration 10 meter after 30 seconds, which the fuel is finished. After what time from the instant of firing the rocket will attain the maximum height? देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। पहले ये जा रहा था ऊपर को, इसका एक्सेलरेशन था 10 और t इक्वल टू वो कह रहा है 30 सेकेंड पर इसका फ्यूल खत्म हो गया, मतलब a 0 हो गया। अब ये अंडर ग्रेविटी जाने लगेगा, लेकिन वेलोसिटी अब भी ऊपर जाएगा, फिर हाइट अटेंडेंट करेगा। ओके, इसका मतलब यहाँ पर जो वेलोसिटी थी वो इस मोशन की इनिशियल वेलोसिटी है, यहाँ तक की एक्सेलरेटिंग मोशन थी, तो एक्सेलरेटिंग मोशन के लिए v0 इक्वल टू 0 प्लस at, a कितना था आपके पास 10 और कितने टाइम तक 30, तो कितना हो गया 300। जब 300 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी थी तब इसका a 0 हो गया, अब ये अंडर ग्रेविटी करेगा मोशन, लेकिन ऊपर अब भी जाएगा, तो यहां तक का जो टाइम था ये, इसे टाइम ऑफ असेंट कहते हैं, v0/g होता है, ये 300/10, ये भी कितना है 30, तो टोटल ग्राउंड से कितना टाइम लग गया वहां तक जाने में 60 सेकेंड। अगर इसमें पूछ लेता कि हाइट क्या होगी, तो उस केस में पहले ये निकाल लो, ये क्या होगी s इक्वल टू 1/2 at स्क्वायर होता है, मतलब 1/2 इंटू 10 इंटू 30 का स्क्वायर, राइट, तो ये कितना हो गया 5 इंटू 900। फिर उसके बाद आप h वाला फॉर्मूला लगा लो, v0 स्क्वायर बाय 2g, तो कितना हो गया 30 इंटू 30/20, सॉरी
वेलोसिटी क्या थी 300, तो 300 इंटू 300 बाई कितना हो गया 20। तो उस केस में आप कह सकते हैं ये कैंसिल हो गया, ये 15 से कैंसिल हो गया, ये भी कितना हो गया, तो ग्राउंड से हाइट कितना हो गया 9 किलोमीटर हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखिए 19 क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 19 क्वेश्चन में कह रहा है कि विंडो इज 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, कोई 50 सेंटीमीटर लॉन्ग विंडो की बात कर रहा है। ओके, और वो कह रहा है कि इससे 40 सेंटीमीटर अबव, इससे 40 सेंटीमीटर ऊपर आपने कोई एक स्टोन को गिराया था। ओके, तो ये विंडो को कितने टाइम में क्रॉस करेगा, ये 50 सेंटीमीटर है, यहां से आपने किसी को गिराया था जो 40 सेंटीमीटर, इसको क्रॉस करने के लिए पहले यहां की वेलोसिटी पता कर लेंगे √2g, उसके बाद ये इसको क्रॉस करेगा तो उसमें डिस्प्लेसमेंट नीचे को कितना है -50 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को बाय 100 मीटर में बदल सकते, इक्वल टू VT, ये भी नीचे को -1/2 GT², ये भी नीचे को है। आप सभी की वैल्यू रख करके यहाँ से T निकाल लेना, V की वैल्यू √2GH, H क्या है 40/100। ओके, तो आपके पास टाइम की वैल्यू आ जाएगी, सिंप्लीफाई कर लेना इसे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट देखिए सेकंड स्टेज के NCERT बेस्ड क्वेश्चन है। 20 काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, खुद कर लोगे। 21 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4, 5, 25 तक खुद कर सकते हो। 26 आपको पता ही है VT का कर्व का स्लॉप क्या होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। 27 देखिए, 27 में कार की स्पीड दी है 10 सेकंड, अप्लाई द ब्रेक टू रेस्ट इन सेकंड नेक्स्ट 5 सेकंड, एवरेज एक्सेलरेशन। वेरी सिंपल, आपको एक्सेलरेशन पूछा है, 30 से 0 हुआ है तो 0 - 30/5 -6 आ जाएगा। ओके, काफ़ी सिंपल। 28 देखिए, नॉर्मल इक्वेशंस की बात की है डिस्प्लेसमेंट के साथ, v² = v0² + 2ax, डायरेक्ट इक्वेशन है। 29 देखिए, 29 में उसने कहा है कि इक्वल टाइम इंटरवल 1 सेकंड के बाद डिस्टेंस का रेशियो आपको मैंने बताया था 1:3:5:7 होता है जब बॉडी रेस्ट से हो और एक्सेलरेशन कांस्टेंट। ds के लिए स्टॉपिंग डिस्टेंस 30 में क्या होगा, ds = -v0²/2a होगा। माइनस क्यों, क्योंकि इसने a के बारे में कुछ नहीं बताया। एक्सेलरेशन होगा को रिप्रेजेंट करते हैं, रिटार्डेशन आते ही वो वैल्यू प्लस हो जाएगी, राइट। 31 देखिए, पार्टिकल x = 3 पर t = 0 पर है, रेस्ट से स्टार्ट करता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 3 सेकंड, देखो 3 सेकंड बाद उसकी पोजीशन पूछ रहा है, तो 3 सेकंड बाद पोजीशन क्या होगी, 0 पर वो कहाँ से चला, x = 3 से, तो 3 सेकंड में वो कितना चलेगा, s = 1/2 at² चलेगा, और 1/2 a कितना दिया है आपको, a दिया है 4 और t दिया है 3 का स्क्वायर 9, तो कितना हो गया 18 ना, ये 18 चल लिया तो x कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, तो 21 प्लस की यूनिट्स हो जाएगी। 32 देखिए, एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड उसने फेंका है 10 मीटर से फ्रॉम द बिल्डिंग 110 मीटर, द मैक्सिमम हाइट अटेंडेड बाय फॉल, तो यहाँ से पहले उसका h निकाल लीजिए, यहाँ से फेंका था ऊपर की ओर, तो ये ऊपर यहाँ तक जाएगी, ये आपके पास ऑलरेडी था, कितना था 110, आप इस h को निकाल लीजिए, तो h = क्या होता है u²/2g, तो h कितना हो जाएगा आपके पास 10 × 10/2 × 10, तो 5 हो जाएगा, तो टोटल h मैक्सिमम कितना हो गया आपके पास, h मैक्सिमम हो गया 110 + 5 = 115 मीटर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए 33 देखिए, ए बॉल इज वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द हाइट h 10 मीटर अबव द ग्राउंड, तो फाइंड द टाइम बिफोर बॉल हिट द ग्राउंड। देखो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आपको h हाइट से बॉडी को फेंका है, ऐसा ही कंसेप्ट बन जाएगा, जिसकी हाइट 10 मीटर दे रखी है, तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या लिख सकते हैं, -10 = वेलोसिटी ऊपर को थी वर्टिकली अपवर्ड, तो +t -1/2 GT², g को 10 ले लीजिए, आपके पास इक्वेशन बन जाएगी 5t² -20t -10 = 0, तो आपके पास t² -4t -5 2 क्वाड्रिक इक्वेशन बन गई, t की वैल्यू क्या आ गई -4, b की वैल्यू +√b का स्क्वायर कितना हो गया 16, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4ac मतलब 8/2 हो जाएगा। आप लिख सकते हो 2 प्लस ये √24/4 आ गया,
जिसे आप 6 लिखेंगे, ये 4 कहाँ से आया, 2 से डिवाइड किया, रूट में मैं ले गया 4 कर दिया, तो 2 + √6 आ जाएगा, फर्स्ट आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, आपको डिस्टेंस दिया है, एक्सेलरेशन निकालना है, सिंपल है, v dv/dx होता है, तो dv/dx कर लेना, v से प्रोडक्ट कर दोगे, फर्स्ट आंसर आ जाएगा। 35 देखिए, ए पर्सन इज मूविंग विद द वेलोसिटी 10 मीटर टुवर्ड नॉर्थ, ए कार मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर टुवर्ड साउथ क्रॉसेस द पर्सन, द वेलोसिटी ऑफ कार रिलेटिव टू द पर्सन। वेलोसिटी ऑफ कार पूछा है, तो कार की वेलोसिटी में से मैन की वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट कर दो। कार ऑलरेडी माइनस में जा रही थी, साउथ को माइनस डायरेक्शन लेते हैं, तो -30 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, टू पार्टिकल ए एंड बी आर मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विद द सेम स्पीड, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन के लिए कौन सा करेक्ट है, द रिलेटिव वेलोसिटी VAB और VBA इक्वल टू 0 ओनली इफ दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। सही कह रहा है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में होंगे तो VA - VB होगा, और VA - VB अगर इक्वल हुए तो 0 हो सकता है, अगर अपोजिट हुए तो VA + VB होगा, ये सही स्टेटमेंट है। इफ द पार्टिकल आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, द मैग्नीट्यूड ऑफ VBA और VAB इज ट्वाइस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ A और दैट ऑफ B। हो सकता है कब, जब दोनों का वेलोसिटी सेम हो। ओके, उसने सेम दे रखा है तो उस केस में पॉसिबल है, क्योंकि VAB 2V हो जाएगा। ओके, तो इसका आंसर 4th आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ड्यूरिंग एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ द पार्टिकल, फर्स्ट आंसर देखिए, एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज ऑलवेज लेस देन इट्स फाइनल वेलोसिटी। जरूरी नहीं है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। ओके, ऑलवेज लेस नहीं होगी, मेरी बात क्लियर, क्योंकि नेगेटिव हुई तो ऑलवेज क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखिए, सॉरी, अगर नेगेटिव हुई तो कम, अगर पॉजिटिव हुई तो ज़्यादा। एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स, ऑलवेज ग्रेटर देन, नहीं ये भी गलत है। उसके बाद थर्ड, एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल में भी 0, ये सही हो सकता है। ओके, थर्ड आंसर हो जाएगा। टू पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम द सेम हाइट एट एन इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड, हाउ लॉन्ग आफ्टर द फर्स्ट पार्टिकल बिगिन टू फॉल व्हेन द टू पार्टिकल बी 10 मीटर अपार्ट। अगर 10 मीटर पर हैं, उनका इंटरवल दे रखा है, तो वो कह रहा है कि हाउ लॉन्ग द फर्स्ट पार्टिकल, मतलब फर्स्ट पार्टिकल के t टाइम बाद की बात कर रहा है, राइट। तो फर्स्ट पार्टिकल को अगर t टाइम हुआ है तो सेकंड को क्या होगा, t-1, और ये आपको 10 मीटर दिया है, तो आप लिख सकते हो ना 10 मीटर इक्वल टू, ये टोटल कितना हुआ 1/2 GT², और ये टोटल कितना हुआ -1/2 GT-1 का स्क्वायर, तो आपके पास ये कितना हो गया 5 हो गया, t² माइनस t-1 का स्क्वायर, तो आपके पास 5 इससे कैंसिल हो गया 2, तो यहाँ से 2 इक्वल टू क्या हो गया, a - b से क्या आ जाएगा, a - b से 1 आ जाएगा, और a + b से क्या आ गया 2t-1, तो t की वैल्यू 1.5 सेकेंड आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम ए रेस्ट फ्रॉम ए टावर ऑफ हाइट 3h, द रेशियो ऑफ टाइम फॉल टू इक्वल हाइट h। मैंने आपको बताया था 1:√2 - 1:√3 - √2, फोर्थ आंसर आ जाएगा। ए लिफ्ट इज कमिंग फ्रॉम 8th फ्लोर एंड इज जस्ट अबाउट टू रीच द 4th फ्लोर, मतलब 4th पर पहुंचना है, 8th से आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, नीचे को आ रही थी, तो इसका मतलब रिटार्डेशन लगेगा ऊपर की ओर। ओके, उस केस में वो कह रहा है कि अपवर्ड क्वांटिटी को पॉजिटिव लेते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट और इनकरेक्ट। ओके, अब वो कह रहा है कौन सा करेक्ट होगा, कौन सा इनकरेक्ट होगा। ओके, अब देखिए, जब वो वहाँ से आ रही है तो हम अमूमन क्या लेते हैं, इसको ओरिजिन ले लेते हैं, तो वो कह रहा है ऊपर की क्वांटिटी को पॉजिटिव लेना है, तो डिस्प्लेसमेंट तो नीचे को हो गया, तो x क्या होगा नेगेटिव, वेलोसिटी भी नीचे को है, ये 0 से कम हो जाएगी, और एक्सेलरेशन ऊपर को है, ऊपर की डायरेक्शन को आप क्या ले लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए 41 में आपको इसमें रिलेशन दिया है, ये किसका है, पोजीशन और टाइम का। 41 इक्वेशन किसकी है, x = x0 + vt ut लिख सकते हैं प्लस 1/2 at², राइट। पोजीशन टाइम का रिलेशन है। ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन विद द वेलोसिटी इतना मूव xy प्लेन अंडर द फोर्स प्रोड्यूस ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट द इंस्टेंट व्हेन x कोऑर्डिनेट इज 84। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। x = क्या होता है, uxt + 1/2 axt² होता है। x आपको दे रखा है 84 इक्वल टू u आपको दिया था 5 × t, और आपको एक्सेलरेशन दिया है इसका 3,
तो 3/2t²। आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 3t² प्लस 10t और माइनस 168 इक्वल टू 0। यहाँ से आप t निकाल लेना, मेरी बात क्लियर। और जब आपके पास t आ जाएगा फिर आप y कोऑर्डिनेट निकाल लेना, y क्या होगा u/t प्लस 1/2 a/t²। तो आपके पास ये 0 है तो आपके पास सीधा आ जाएगा 1/2 इंटू ये 2 दिया है 2t², मतलब t² की वैल्यू के बराबर हो जाएगा। जो भी t की वैल्यू आएगी उसके स्क्वायर का रिजल्ट इसके इक्वल होगा। नेक्स्ट देखिए, द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय r इक्वल टू इतना इतना इतना, द कोफिशिएंट है प्रॉपर यूनिट्स फॉर r टू बी इन मीटर, v एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। पहले आप इसकी वेलोसिटी निकाल लीजिए। वेलोसिटी के लिए क्या होगा, v वेक्टर इक्वल टू आप लिख सकते हैं dr/dt। तो क्या हुआ 3i कैप, क्योंकि 3ti दे रखा है, t का डिफरेंशियल 1 होता है। फिर 2t² दिया है, t² का 2t होगा तो 4tj कैप, और k वाला कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। तो t इक्वल टू 1 सेकेंड पर क्या हो गया, v वेक्टर इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप हो जाएगा। ओके, तो इसका रिजल्ट क्या आ गया आपके पास, मैग्नीट्यूड आपके पास इसका 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। और डायरेक्शन क्या होगी, ये 3 है ये 4 है, तो ये आपके पास रिजल्टेंट हो गया, ये एंगल थीटा है। तो tan थीटा 4/3 लिखेंगे तो 53 डिग्री, मतलब फर्स्ट आंसर आ जाएगा। A boat crosses a river width of 1 kilometer by shortest path in 15 minutes. If the speed of boat in still water is इतना, the speed of river is, देखिए शॉर्टेस्ट पाथ के अलॉन्ग उसको क्रॉस कर रही है, तो शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होता है, ये होता है। ओके, ये आपको वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर है, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होता है। आपको बता रखा है उसने 1 किलोमीटर है और 15 मिनट में, तो इसके लिए क्या होगा, डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम क्या है 15 मिनट, तो जिसे आप लिख सकते हो 50/60, ये 1 ले लीजिए किलोमीटर में, तो आपके पास 4 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। और VMR आपको दे रखा है कितना, 5 किलोमीटर पर आवर, तो आपके पास 5 है 4 है, तो ये कितना आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, आपके पास थर्ड आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, इफ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड थ्रो ए स्टोन अपवर्ड, देन द पाथ ऑफ द स्टोन एज सीन बाय द पर्सन इन द ट्रेन। देखिए ट्रेन में होगा तो उसको इसने तो ऊपर फेंका था, लेकिन उसकी वेलोसिटी आगे को होने के कारण एक रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी, जिससे उसके रेस्पेक्ट स्टोन के पास 2 वेलोसिटी होगी, एक तो ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में और एक क्या होगी, एक उसके खुद की वेलोसिटी ऊपर को। जब x और y 2 वेलोसिटी होगी तो पार्टिकल कैसी मोशन करेगा, फिर हम उस केस में पैराबोलिक मोशन करेगा, जो अपन अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ भाई नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके सेकंड एक्सरसाइज थी, अब हम थर्ड की बात करेंगे। राइट, थर्ड में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम एन एलिवेटर गोइंग अप विद एन एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड। देखो जब आप किसी भी मूविंग बॉडी से, मैंने आपको बताया था, किसी स्टोन को रिलीज करोगे उसकी वेलोसिटी वही होगी जो फ्रेम की है, लेकिन एक्सेलरेशन ऑलवेज ग्रेविटी के बराबर होगा, फोर्थ आंसर हो जाएगा। सेकंड देखिए, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। जीरो वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल डज नॉट नेसेसरली मीन दैट इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो। ये सही कह रहा है, जरूरी नहीं है कि जब एक्सेलरेशन जीरो हो और वेलोसिटी जीरो हो तो एक्सेलरेशन भी जीरो। आप बॉडी को ऊपर फेंकते हैं, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो होती है, लेकिन एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता। जीरो एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल डज नॉट नेसेसरली मीन दैट इट्स वेलोसिटी इज जीरो। जरूरी नहीं है कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही है, एक्सेलरेशन जीरो है, लेकिन उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होती। इफ द स्पीड ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट इट्स एक्सेलरेशन मस्ट बी जीरो। गलत है, जीरो हो सकता है लेकिन मस्ट भी नहीं होगा, क्योंकि अगर वो सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, स्पीड कांस्टेंट है। ओके, तो थर्ड स्टेटमेंट आ जाएगी। ए बॉल इज थ्रो वर्टिकली अप विद द वेलोसिटी u एट द सेम इंस्टेंट रिलीज देन द वेलोसिटी ऑफ a। देखो इस पॉइंट से आपने किसी बॉडी को ऊपर को प्रोजेक्ट किया, एक को रिलीज किया, इस a और b की वेलोसिटी देखूं मैं टाइम के साथ, तो va वेक्टर को मैं क्या लिखूंगा, ऊपर को है ना, तो ऊपर के लिए u वेक्टर माइनस g वेक्टर t, क्योंकि g नीचे को था, मैं इसकी वैल्यू ये लिख सकता हूँ। राइट, और vb के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, ये नीचे को है तो माइनस gt। तो उस केस में आपके पास va वेक्टर माइनस vb वेक्टर क्या हो जाएगा, रिलेटिव, ये कैंसिल हो जाएंगे, u वेक्टर के बराबर हो जाएगा। ओके, u आंसर आएगा। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ मूविंग पार्टिकल इज इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन।
देखो जब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्टेटमेंट है तो उसकी स्लोप कांस्टेंट होगी जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 होगा, जिसे आप यूनिफॉर्म भी कह सकते हैं। फोर्थ आंसर हो जाएगा। ए ट्रेन मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड अलोंग स्ट्रेट ट्रैक टेक्स ए बेंड इन कर्व विद द सेम स्पीड ड्यू टू, जब वो सेम स्पीड पर चलते हुए कर्व लेगी तो उसकी क्या होगी, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। ओके, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। सिक्स्थ क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया था। ओके, सेवंथ क्वेश्चन, कोई एलिवेटर है वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, उसमें किसी कॉइन को ड्रॉप करता है तो उस केस में टाइम सिंपल हो जाएगा √2h/g। अगर एक्सेलरेटेड होता तो मैंने आपको बताया था g+a होगा। ओके, यहाँ यही आ जाएगा, तो आपके पास g की वैल्यू 9.8 ले लेना, आंसर आ जाएगा। ओके, ए बॉडी इज थ्रो अपवर्ड विद वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड, इट ट्रेवल 5 मीटर इन लास्ट सेकेंड। पता ही है किसी भी वेलोसिटी से बॉडी को प्रोजेक्ट करो लास्ट सेकंड में ऑलवेज, मैंने आपको बताया था g/2 डिस्टेंस ट्रेवल करता है, मतलब 5 मीटर ही करता है। आगे कहता है अगर उसे 200 मीटर से करें तो भी 5 मीटर ही रहेगा। फर्स्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये जगलर का क्वेश्चन है, वो कहता है हाइट कितनी है 40 मीटर तक, तो यहाँ से आप टाइम निकाल लेना, उसको इक्वली डिवाइड कर देना। ध्यान रखना 2 बॉल एयर में रहेगी, एक उसके हाथ में आ रही होगी, दूसरी निकल रही होगी, तो उस केस में जितना हाइट तक जाने का टाइम है उतना ही नीचे आने का टाइम लगेगा, तो उस केस में उतना ही इंटरवल होगा जितना हाइट तक जाने का है। ओके, नेक्स्ट देखिए 10th में, 10th काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। वो कहता है कि जब उसे आपने ड्रॉप किया था किसी कुएं के अंदर, उस केस में क्या है कि कितने टाइम बाद उसका साउंड सुनाई देगा। देखिए काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखिए इसमें 2 कहानियां होंगी, एक तो स्टोन को नीचे जाने का टाइम लगेगा और एक जो साउंड क्रिएट हुई है उसको बाहर आने का टाइम लगेगा, राइट। तो इसको नीचे जाने का टाइम कितना लगता है, t = √2h/g ना, और उस साउंड को बाहर आने में कितना टाइम लगेगा, h/c ना, तो ये दोनों का सम हो जाएगा, टोटल टाइम आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए 11th क्वेश्चन देखिए, ए टैक्सी लीव x स्टेशन फॉर y एवरी 10 मिनट, साइमल्टेनियसली ए टैक्सी आल्सो लीव द स्टेशन y फॉर x एवरी 10 मिनट, द टैक्सी मूव फ्रॉम द सेम कांस्टेंट स्पीड एंड गो x to y और वाइस वर्सा इन 2 hours। 2 आवर में कितने मिनट होते हैं, 120। इसका मतलब एक स्टैंड से दूसरे स्टैंड तक 120 मिनट है। हर 10 मिनट बाद एक टैक्सी जा रही है, तो टोटल टैक्सी कितनी होगी, 12 होगी। 120/10 और 12 ही उधर होगी। अब किसी एक को कौन मिलेगा, सारी मिलेगी जितनी है, तो वो कितनी मिलेगी, एक साइड में कितनी मिलेगी, उस अकेली को छोड़कर 11 टैक्सी उसे मिलेगी। ओके, टोटल कितनी मिलेगी, 23 मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखिए 12th क्वेश्चन देखिए, एक ट्रक है 2 मीटर वाइड इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड v0 = 8 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग ए हॉरिजॉन्टल रोड। ये आपके पास हॉरिजॉन्टल रोड है, यहाँ कोई ट्रक मूव कर रहा है। मान लीजिए ये ट्रक है, कितनी भी विड्थ हो सकती है उसकी, मैंने ट्रक की विड्थ ये बना ली है। ओके, ये मूव कर रहा है, इसकी विड्थ उसने अपने को दे रखी है कितनी, द विड्थ ऑफ ट्रक इज 2 मीटर। आगे कह रहा है कि ट्रक जब 4 मीटर पर था उस केस में उसने चलना शुरू किया और मिनिमम वैल्यू बताओ जिससे वो उसे क्रॉस कर जाए, और ट्रक की वेलोसिटी आपको दे रखी है 8 मीटर पर सेकेंड। अब v पूछा है उसने, तो v उसे इससे सेफ्टी के लिए ज्यादा टाइम लगे तो इधर जाना पड़ेगा, राइट, इधर नहीं जाएगा। तो इस केस में मान लो वो थीटा एंगल पर जा रहा है, v वेलोसिटी से जा रहा है, राइट, तो उस केस में t टाइम में वो कहाँ पहुंचेगा, यहाँ, ये vt हो गया। कोई कंफ्यूजन, ये आपके पास क्या है 2 मीटर है, और t टाइम में ट्रक यहां पहुंचेगा तो ये कितना हो गया, 8t हो गया। आपके पास ये कितना है, ये आप लिख सकते हो, ये आपके पास कितना हो गया, ये आपके पास हो जाएगा 4, ये था तो 8t - 4 हो जाए। अब आपके पास इक्वेशन बन जाएगी क्या, v² t² = 2 का स्क्वायर 4 प्लस 8t - 4 का स्क्वायर। अब वेलोसिटी मिनिमम के लिए t के रेस्पेक्ट डिफरेंशियल 0 होना चाहिए, निकाल लो क्या हो गया इसका, 2vt² dv/dt प्लस इसका क्या आ जाएगा, t का 2tv² = 4 का क्या आ गया 0, प्लस इसका कितना आ गया, 2 को बाहर लिया, सॉरी पावर का हो गया पहले, फिर अंदर वाले का हो गया 8। अब वो कहता है कि जब v आपके पास मिनिमम होगा उस केस में आप कह सकते हैं ना कि dv/dt क्या होगा,
जीरो। अब dv/dt को आप जीरो रख लीजिए। जब आप इसको जीरो रखोगे ये जीरो हो गया, आपके पास क्या बचा t इक्वल टू 16 8t - 4। आपके पास क्या हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया 8 से। आपके पास क्या हो गया, tv² इक्वल टू 64t - 32। आप इसको इधर ले जाएं, आपके पास क्या आ जाएगा देखिए, 32 इक्वल टू t64 - v²। तो t की वैल्यू आपके पास ये आ गई 32/64 - v²। या तो ये निकाल लो या आप v² निकाल कर यहाँ रख दो, कोई सा भी v² निकाल लीजिए, अच्छा रहेगा। v² क्या हो गया देखिए, v² को आप लिख सकते हैं 64 - 32/t। कोई कन्फ्यूजन? आप इससे यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 64 - 32/t इंटू t² इक्वल टू 4 प्लस 8t - 4 का स्क्वायर, राइट। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो गया। t एलसीएम हो गया 64t - 32 इंटू t², या t² को अंदर प्रोडक्ट कर दीजिए, ये t² हो गया, ये t हो गया, इक्वल टू 4 प्लस 64t² और माइनस 64t और प्लस 16। 64t² से 64t² कैंसिल, इसे आप इधर लाओगे तो ये हो गया 32t इक्वल टू 20, t हो गया 20/32, जिसे आप लिख सकते हैं 5/8। मेरी बात क्लियर? अब t की वैल्यू ये है तो उसे आप यहां पुट कर लेंगे, आपके पास v की वैल्यू आ जाएगी। ओके, निकाल लेना, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन अपना हो चुका है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द 25th story of a multi-story building and it reached the ground in 5 seconds. In the first second it passes through how many story? देखिए ये 5 सेकंड में ग्राउंड पर आ रही है, इसका मतलब इसकी हाइट क्या होगी, टोटल हाइट हो जाएगी 1/2 gt²। 1/2 इंटू 10 इंटू 5 का स्क्वायर 25, इसका मतलब 125 मीटर। एक स्टोरी टोटल हाइट 125 मीटर की है, तो एक स्टोरी की हाइट कितनी होगी, 25। 125 की है, एक की हाइट होगी 5 मीटर। जब भी आप बॉडी को ड्रॉप करते हैं 1 सेकंड में ऑलवेज 5 मीटर जाती है, तो इसका मतलब 1 सेकंड में एक ही स्टोरी क्रॉस करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल वाला है, आप खुद कर लोगे। 16 भी हो जाएगा, बलून वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, पैराशूट का क्वेश्चन ऐसा मैं बता चुका हूं आपको। 18 क्वेश्चन वाटर ड्रॉप वाला है, ऐसा क्वेश्चन भी आपको मैंने बताया था, याद करो। ओके, कि आपको 5 मीटर पर दिया है, जितनी ड्रॉप है उसमें डिवाइड कर दो। 5th नीचे गिर रही है तो x 3x 5x 7x का सम कितना हो गया, 5 मीटर, निकाल लेना। A large number of balls are thrown vertically upward in quick succession in such a way that the next ball is thrown when the previous one is at the maximum height. If the maximum height is 5 meter, then the number of balls thrown per minute. देखो 5 मीटर तक जाने में कितना टाइम लगेगा एक बॉल को, √2h/g होगा, 2 इंटू 5/10 का √1। इसका मतलब एक बॉल 1 सेकंड में हाईएस्ट पॉइंट तक जाती है, तो 1 मिनट में कितनी बॉल फेंक दोगे, 60 बॉल फेंक दोगे, क्योंकि 60 सेकंड होते हैं, राइट। नेक्स्ट देखिए 20 नंबर क्वेश्चन। A boat takes 2 hours to travel 8 km and back still water. If the velocity of water is 4 km per hour, the time taken for going upstream 8 km and coming back. देखिए वो कह रहा है कि 8 किलोमीटर वो जाकर आने में 2 आवर्स लेती है। मेरी बात के लिए, जाने में या आने में कितना लेती है, 2 आवर्स लेती है। इसका मतलब उसने आपको वेलोसिटी दे रखी है, किसकी, मैन की, विद रिस्पेक्ट टू रिवर, कितनी, 8/2 इक्वल टू कितना दिया है, 2 आवर्स में जाकर आ जाती है। इसका मतलब 16/2 इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर, राइट। अब वो कह रहा है कि वाटर की वेलोसिटी आपको दे रखी है उसने 4 किलोमीटर पर आवर, तो अप स्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा, डाउन में कितना। देखो अप स्ट्रीम में क्या होगा, 8 बाय ऐड हो जाएंगे 12, और डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे 8/4। मेरी बात क्लियर। अप स्ट्रीम में क्या उल्टा बता दिया मैंने, ये एक का 1 हो गया, दूसरे का 2, टोटल टाइम कितना हो गया, देखिए आपके पास ये हो जाएगा, 4 से कैंसिल हुआ, 2/3,
और ये हो जाएगा 2, तो 2 + 2/3 आवर्स, और 2/3 को आप मिनट में बदल दो तो कितना हो जाएगा, 40 मिनट हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो 2 + 2 आवर और 40 मिनट, ऐसा कोई आंसर आ जाएगा। ओके, सेकंड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन क्रॉस द स्विंग वी रिलेटिव टू द विड्थ डी, यू की वेलोसिटी ज्यादा है। मैंने आपको बताया था जब मिनिमम ड्रिफ्ट होगा उस केस में यू की वेलोसिटी वी से ज्यादा होगी। ओके, और मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए मैंने आपको बताया था वर्टिकल से एंगल साइन इनवर्स वी बाय यू होगा और डाउन स्ट्रीम से 90 प्लस साइन इनवर्स वी बाय यू हो जाएगा। इसका थर्ड आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, सिंपल क्वेश्चन है, खुद निकाल लोगे ऐसा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है ये, ऐसा वेक्टर में भी अपन ने डिस्कस किया था, देख लेना। 23 देखिए, ए पैसेंजर ट्रेन ऑफ लेंथ 60 मीटर ट्रेवल ए स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, अनदर train of length 120 meter travel with a 30 kilometer per hour. The ratio time taken by the passenger train to complete cross the freight train when they are moving in opposite direction, same direction and in opposite direction. देखो कुछ नहीं है, टोटल डिस्टेंस आपके पास 180 मीटर होगी। एक बार जब सेम डायरेक्शन में थे तो रिलेटिव हो जाएगी 50 किलोमीटर पर आवर, उसे आप बदल लोगे 5/18 से मीटर पर सेकंड में। मेरी बात क्लियर? सेकंड केस में आपके पास रिलेटिव हो जाएगी 110, डिस्टेंस सेम है, टाइम का रेशियो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी के रेशियो के बराबर होगा। एक बार 50 था, दूसरी बार 110 था, तो रेशियो उल्टा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 110/50, चेंज करने की जरूरत नहीं है, थर्ड आंसर आ जाएगा। ओके, 24 नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन है, खुद से देखिए। 25 देखिए, river flow with a constant speed 5 km per hour. The distance time graph of a person that crosses the river directly is shown in figure. The direction of his velocity relative to the water. Relative to the water पूछा है, उसकी डायरेक्शन पूछी है। वो 5 किलोमीटर पर आवर से उसे क्रॉस करना चाहता है, राइट, और किसके अलोंग करना चाहता है, शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग करेगा डायरेक्टली। उस केस में देखिए उसकी वेलोसिटी क्या होगी, then the direction of his velocity relative to water makes with the direction of river flow. यहाँ से आपके पास टाइम आ जाएगा, टाइम क्या आएगा, देखिए टाइम आ जाएगा 1/5 आवर दिया है, और टाइम से वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ जाएगा, और वो कितना आएगा, वो आपके पास आ जाएगा √3/1/5, तो 5√3 आ जाएगा। अब देखिए इस केस में ये होता है जब उसको क्रॉस करता है, ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होता है, ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर होता है। ये एंगल आपको पता करना है। यहाँ से कॉस थीटा को क्या लिख सकती हैं, ये कितना है 5√3, और वो कितना दिया है आपको, वो आपको क्वेश्चन में दिया है 5 किलोमीटर, सॉरी रिवर का फ्लो दिया है, सॉरी ये 5 दिया है। तो यहाँ से आप देख लीजिए tan थीटा क्या हो जाएगा, 5/5√3 हो जाएगा। तो 1/√3 का मतलब थीटा कितना है, 30 डिग्री, तो रिवर के फ्लो के साथ उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, 120 डिग्री हो जाएगी। ओके, तो ये आपके मॉड्यूल के क्वेश्चंस थे। इसके अलावा अगर आपकी कोई डाउट हो तो आप उसे डाउट काउंटर पर पूछ सकते हो। ओके, अभी आपके फर्स्ट माइनर का ये सिलेबस था। थैंक यू। कोई डाउट हो तो आप डाउट पूछ सकते हैं डाउट काउंटर पर। ओके, थैंक यू।